हेलो गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अपडेट्स की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त होती रहे। सो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक्स का पार्ट थर्ड। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज 14.1 दैट मीन्स मीन को फाइंड आउट करना सीखा था। एंड आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 एक्सरसाइज 14.2। सो स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट मॉड ऑफ ग्रुप डेटा। सो स्टूडेंट मॉड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो ग्रुप डेटा की टेबल होगी उसमें से हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 मानते हैं। ओके, जो F1 होता है जिस इंटरवल में, उसी को हम मॉडल क्लास मानते हैं। एंड मॉडल क्लास के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F0 मानते हैं। एंड उसके सक्सेडिंग मतलब बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 मानते हैं। H होता है इंटरवल, जो कि आपको जैसे ग्रुप डेटा दिया रहा होगा इंटरवल में से H मतलब साइज, क्लास साइज मान सकते हैं उसके लिए, राइट। L इट इज़ अ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एंड देन उसके बाद हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिट इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एज दिया है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45। ये एज ग्रुप दिया है, राइट। दिस इज अ ग्रुप डेटा बिकॉज ये ग्रुप के फॉर्म में दिया है। नंबर ऑफ पेशेंट दिए 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। फाइंड दी मॉड एंड मीन। सो इसमें मीन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, सो आप वो चीज़ कर सकते हैं। आज हम बताएंगे आपको मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो मॉड फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल को अच्छी तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है। सो आप इस टेबल में देख रहे हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स नंबर ऑफ हाईएस्ट पेशेंट हैं वो दिया है 23। तो जो 23 है उसका जो क्लास है 35 से 45, तो ये आपका मॉडल क्लास कहलाएगा। ओके, द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 23 बिलोंग टू क्लास इंटरवल 35 टू 45। जो 35 टू 45 है वो एक मॉडल क्लास है। ओके, सो हम इसको मॉडल क्लास मानेंगे। एंड लोअर लिमिट मानते हैं L, दैट इज द इंटरवल का सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट, दैट इज द 35। फ्रीक्वेंसी F1 क्या है 23, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। क्लास साइज देख रहे हैं आप 45 में से 35 माइनस करेंगे तो 10 का डिफरेंस आ रहा है। 23 के ऊपर वाले जो टेबल दी थी उसमें 21 वैल्यूज था प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, दैट इज द F0। एंड उसके 23 के बाद वाली वैल्यूज को हम F2 मानेंगे। देन वी कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला मॉड इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो स्टूडेंट L का वैल्यू 35 प्लस F1 23 है, F0 21 अपॉन 2 इंटू 23 क्योंकि 2F1 लिखा हुआ है, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H का वैल्यू 10। जब हम 23 में से 21 माइनस करेंगे तो 2, 46 माइनस 35। ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 20 अपॉन 11 दैट मीन्स 1.81, और हम 35 में 1.81 को ऐड कर देंगे तो हमारा मॉड निकल कर आएगा आपका 36.8। सो इस तरीके से स्टूडेंट हमने मॉड को कैलकुलेट करना सीखा है। सेम क्वेश्चन आपका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स, अराउंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 6। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट देख रहे हो आप लोग कि एक टेबल दी है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दी है 61, दैट इज द F1। उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी F0 52 एंड 38 दिया है F2 का वैल्यू। इंटरवल आप देख रहे हो सभी में 20 का डिफरेंस है, तो H का वैल्यू 20 होगा, राइट। और मॉडल क्लास दी है आपकी 60 से 80 बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसी ही ग्रुप में इन्वॉल्व है, तो L का वैल्यू हो जाएगा 60। तो इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लिया है। और वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, और आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो स्टूडेंट देखिए कि क्या निकल कर आता है। स्टूडेंट लुक एट द स्क्रीन, आप देख पा रहे होंगे जब हमने इसको वैल्यू को पुट किया है 60 प्लस F1 में से F0 माइनस करेंगे तो 9, जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 20 इंटू 9
जो मैंने वैल्यूज फाइंड आउट किए उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल कर आ रहा है 60 + 5.625 इक्वल टू 65.625. दिस इज द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. ओके, सो इस तरीके से स्टूडेंट आपने 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है. आइए स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन आप खुद करना, राइट. मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम चीज़ें आपको करनी है, राइट. वैसे अब अगर होमवर्क के फॉर्म में दिया जाए तो आप कर सकते हैं इसको. इट इज़ वेरी सिंपल, नॉट अ बिग टास्क. ओके, तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया. एक ग्रुप डेटा दिया है. ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर दैट इज द इंटरवल. ओके, नंबर ऑफ स्टेट दैट मीन्स यूटीडी मतलब यूनिवर्सिटीज. तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी. ओके, सो स्टूडेंट आप देख रहे हो 15 से 20 में नंबर ऑफ स्टेट 3 हैं, 20 से 25 8, 25 से 39, 30 to 35 10, 35 to 43, 40 to 45 0, 45 to 50 0, 50 to 55 2. सो आप स्टूडेंट देख रहे हो इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दी है आपकी 10. सो ये जो 10 है वो हो गया आपका F1 एंड उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो थी वो F0 है, दैट इज़ द 9. एंड उसके बाद का जो वैल्यू है वो है F2 बिकॉज जो सक्सीडिंग मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है. ओके, सो स्टूडेंट आप देख रहे हो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 10 वो बिलोंग करती है आपकी 30 इंटरवल से 35. सो आप देख रहे हो इस क्लास साइज दी है 5, L का वैल्यू 30 मानेंगे बिकॉज इट इज़ अ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. देन वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज इन फॉर्मूलाज. ओके, सो स्टूडेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. जब मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो 10 माइनस 9 तो 1 हो जाएगा. 10 में 2 का मल्टीप्लाई 20 और 9 3 12 माइनस का. ओके, 20 माइनस 12 दैट इज द 8 और 5 बन जा 5. जब हम 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.625. ओके, जब हम 30 में 0.625 को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा मॉड इक्वल टू 30.6. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, सो इस तरीके से स्टूडेंट आपको इस दोनों तीनों चारों क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में कर लेना है. आइए लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करते हैं. वैसे आप कर सकते हैं स्टूडेंट, आप ट्राई करें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं वीडियो में तो आपको शो कर ही रहा हूँ. सो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपके लिए, A student noted the number of cars passing through a spot on a road of 100 period each of 3 minutes. ओके, मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, एक टेबल दी है उसमें नंबर ऑफ कार पार्क हो रही हैं हर एक 3 मिनट में, राइट. तो आप देखिए इसमें जो नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिंपल सा दिख रहा है 20. सो 20 इट इज़ द F1. 20 के पहले वाली वैल्यूज F0 दैट इज़ द 12 और F2 का वैल्यू दिख रहा है आपको स्टूडेंट 11. देन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो मॉडल क्लास है दैट इज द 40 एंड 50. सो दिस इज द मॉडल क्लास. ओके, एंड लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज द 40. सो स्टूडेंट सारी वैल्यूज को निकालना आप और हमने सीख लिया. ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को हम वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे. सो स्टूडेंट आप देखिए वैल्यूज में क्लास साइज 10 है. ओके, एंड सारी वैल्यूज हम जब पुट करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे. आप स्टूडेंट खुद भी प्रैक्टिस करना सीखिएगा. अगर प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बनेंगे बिकॉज मैथमेटिक्स आपसे प्रैक्टिस मांगती हैं. अगर मैं अकेला पढ़ाऊँगा तो आप समझ तो पाएंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी. और मीन मीडियन मॉड प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा. ओके, क्योंकि जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. सो स्टूडेंट आपने वैल्यूज पुट किया, कैलकुलेशन किया तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ रहा होगा 44.7. दिस इज द फाइनल मॉड ऑफ द डेटा. तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज द 14.3 और जो उसमें हम सीखेंगे मीडियन कैसे निकालते हैं. सबसे पहले हमने सीखा मीन, अभी मैंने सीखा मॉड, एंड लास्ट क्लास में हम सीखेंगे वो आपका सिलेबस का लास्ट टॉपिक ही है. ओके, सो उसका नाम है मीडियन. सो हम मीडियन फाइंड आउट करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में. मीडियन के लिए भी सिंपल सा एक फॉर्मूला है.
ओके, जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चैनल पे वीडियोस रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट आपको ये कंप्लीट कर लेना है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और हम डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम फाइंड आउट करना सीखेंगे मीडियन। थैंक यू सो मच।